तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुगेंद्र कुमार साहू जी, जिनका की चयन हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भर्ती अंतर्गत, आई थिंक जिला पंचायत नारायणपुर में, करेक्ट। जी सर। एंड पद है सहायक ग्रेड 3 के पद पर चयन हुआ है। तो मुगेंद्र जी से हम जानेंगे कि ये चयन प्रक्रिया कैसे हुई एंड इसका स्किल टेस्ट कैसे हुआ, आदि आदि चीज़ें, एंड अभी वे क्या कार्य करते हैं अपने पद पर, ये भी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मगन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, है ना। थैंक यू। आप कहाँ आपका से बिलोंग? विशेष मार्गदर्शन रहा मेरे लिए अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। टाइपिंग के लिए, खासकर जब भी मैं किसी चीज़ के लिए दिक्कत होती थी मेरे को, मैं पर्सनली आपको मैसेज करता था। अच्छा अच्छा। यहाँ तक कि मेरा जो जब मुंगेली में मेरा एग्ज़ाम हुआ था, दंतेवाड़ा में हाँ एग्ज़ाम हाँ हुआ था हाँ हाँ। और महासमुंद का एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम पे आपका विशेष मार्गदर्शन रहा मेरे लिए। पर्सनली आप मेरे को मैसेज करके बताते थे कि आप ये चीज़ें करेंगे तो ये आपको दिक्कत नहीं होगी, और वही चीज़ें जो आपने बताया उसको मैंने हम्म नारायणपुर जिला पंचायत में जिस दिन मेरा स्किल टेस्ट हुआ एनआरसी में, हम्म वहाँ पे कलेक्टेड ऑफिस में, हम्म उस दिन भी मैंने वही नियम फॉलो किया कि सारे जो टाइपिंग दिए थे हम्म वो पहले मैटर सारे कंप्लीट किया। उसके बाद फिर जो सेटिंग का आप ऑप्शन बताएं कि आपको स्टार्टिंग में सारे सेटिंग्स नहीं करना है, ना ही आपको हेडर लगाना है, फुटर वो बोल्ट करना है, हम्म इटैलिक करना है, ये आपके जो नियम बताया गया था उसको मैंने फॉलो करते हुए किया, तो निर्धारित जो समयावधि थी उसमें मैंने कर पाया। नहीं, सबसे पहले शुरू से हम जानते हैं कि सबसे पहले आपने इसमें फॉर्म भरा जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भर्ती के अंतर्गत। ठीक है। जी सर। एंड जी। उसके बाद यहाँ पर मेरिट के अनुपात से बुलाया गया था या सबको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया था? हाँ सर, मेरिट सूची जारी हुआ था। हम्म। जी। तो मेरिट सूची जारी होने के बाद, मेरिट सूची जारी हुआ तो उसमें जो जिनका जो छत्तीसगढ़ मुद्रा लेखन से प्रमाण पत्र था हाँ हाँ उसको पात्र किया गया, हाँ। तो उसमें भी मेरा नाम आया। अच्छा अच्छा। और उसके बाद पुनः फिर से दावा आपत्ति के लिए वो किए, तो लगभग 1.5 से 2 महीना तक ये प्रोसीजर चला। ऐसा, मतलब जिन लोगों के पास वो मुद्र लेखन प्रमाण पत्र था उन्हीं लोग को इसमें जी, पात्र किया गया है, बाकी लोग उन्हीं को पात्र किए। जी सर जी। अच्छा अच्छा, नहीं बाकी जगह ये नियम नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। नारायणपुर में हो जी। सकता है ना। खैर चलिए। जी सर। तो स्किल टेस्ट आपका कब हुआ यहाँ पर? सर स्किल टेस्ट मेरा 18 को था अभी। 18 दिसंबर को, है ना। जी सर जी। आज है 21 दिसंबर। तो स्किल टेस्ट मतलब कितने वर्ड का था? स्किल टेस्ट सर लगभग 350 वर्ड था। हम्म। जी। और उसमें पंचायत संचालय रायपुर को लेटर लिखना था, अच्छा अच्छा। विकास आयुक्त को। हम्म। अ, उसमें अलग अलग आदेश क्रमांक थे, और पूरा जो अपन जो लेटर आता है वो फॉर्मेट था लेटर का, और उसके मतलब बाद फिर स्किल गवर्नमेंट टेस्ट में। आदेश है कहना चाहिए, है ना। जी, गवर्नमेंट का आदेश था, उसको बनाना था। अच्छा अच्छा। तो उसमें निर्धारित नियमावली थी कि 1.5 का स्पेसिंग था, हम्म 12 साइज था, जस्टिफाई करना था, हम्म बोल्ड करना था, इटैलिक करना था, हम्म। ये सारी चीजें थी उसमें। और उसके बाद फिर एक्सल था। एक्सल भी था? एक्सल का ये था जी, एक्सल ये था सर कि एक्सल में मैंने प्रैक्टिस किया हुआ था, तो उसमें ये था पूरे कैलकुलेशन में प्रैक्टिस किया था, लेकिन कैलकुलेशन वहाँ पे वैसा कैलकुलेशन नहीं आया। वो हम्म। एक्सल ऑलरेडी जो सीट था, अच्छा अच्छा। पहले से बना हुआ एक्सल उन लोग के पास था, हम्म उसको ओपन करके दिए, और उसमें लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस थे। हम्म। जैसे एक्सेल में जैसे हरा कलर होता है तो वो कहाँ से होगा, अच्छा। और सपोज इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, हाँ और इंडिया हो गया, इन सारे जगह पे कौन कौन से अलग अलग प्रोडक्ट था, हम्म। उस प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ था, सेल हुआ कितना परसेंट हुआ, तो उन सारी चीज़ों को अपन को निकालना था। उसके बाद फिर मैनुअली उसको लिखना था अपन को। अच्छा अच्छा, मतलब आपको हार्ड कॉपी दिया था का एक्सेल का? जी, एक्सेल का हार्ड नहीं, एक्सेल का जो सॉफ्ट कॉपी है वो एक्सेल में जो सिस्टम में खोल कर दिया गया था। अच्छा, सिस्टम उसके में बाद ओपन करके दिया गया था? जी, सिस्टम में ओपन करके दिया गया था, हाँ। और उसके बाद हार्ड कॉपी उसी से क्वेश्चन बनाया था सर। अच्छा अच्छा। जी सर जी। उसी से क्वेश्चन बनाए थे, उसको देख के वहां से आपको फिल्टर करना है, इंडोनेशिया में कितना सामान बिका और कितना परसेंटेज उसका निकला, हम्म। टोटल
टोटल आप उसका कितना परसेंटेज निकालते हैं, हम्म, तो वो सारी चीज़ों को आपको वहाँ से फिल्टर करके निकालना और उसके बाद मैनुअली लिखना था उसको। अच्छा, हार्ड कॉपी में लिखना था। जी सर जी। अच्छा, और वो जो फाइल जो बना हुआ है एक्सेल फाइल, उसमें कुछ नहीं करना था? उसमें कुछ नहीं करना था सर, अच्छा। उसी से देख के आपको डाटा आपको कैरी करना है, उसके बाद फिर आपको हार्ड कॉपी में लिखना था, उसके सारे के अलग अलग नंबर्स डिसाइड थे। अच्छा, तो जी जैसे सर। कि दोनों पेपर हुआ, एमएस वर्ड का, एक्सेल का, दोनों के लिए कितना कितना समय दिया गया है? समय निर्धारित था सर, वही 25 मिनट लगभग समय था। दोनों मिलाकर? जी। मेरे कहने का मतलब कि जैसे एम एस वर्ड में जो टाइपिंग दी गई थी उसके लिए 10 मिनट था, इसके लिए 15 मिनट था, ऐसा था कि दोनों के लिए एक साथ जी, था? दोनों उन लोग बोले सर, तो सभी स्टूडेंट्स बोले कि एक साथ समय दे दीजिए, हाँ हाँ। तो एक साथ समय दिए सर जी। अच्छा, 25 मिनट समय दिए एक साथ, चलिए ये जी, वाली बात है, ठीक है ना? समय काफ़ी अच्छा था। हाँ हाँ हाँ। जी। ठीक। तो कहना चाहिए आपका, फिर कहना चाहिए अच्छा से उसमें टाइपिंग हुआ एंड फिर सिलेक्शन हुआ, कहना चाहिए, है ना? जी सर। कृति दो में कोई स्पेशल कोड वगैरह भी आए थे कि नॉर्मल था? ट्रैक था सर, ट्रैक था, ऊ था और उक्त था, जो अच्छा। अभियुक्त वाला में जो लगता है वो सारा था। एम एस वर्ड में कौन से वर्जन में हुआ तो? एम एस वर्ड का सर वो एक्सेल का सर, वर्ड का तो मैं वो ध्यान नहीं दे पाया, प्रोफेशनल 2019 था एक्सेल का। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। ये वर्ड। नया अपडेटेड वर्जन है, उस पे एक्सेल का था। 2010 के आसपास से रहा होगा, वर्ड भी है कि कहना चाहिए, है ना? जी सर। है ना? विंडोज़ 10 जो है लगभग डला रहता है आजकल सिस्टम में, है ना? जी सर जी। ठीक है। तो अगली बात, जो आपने टाइप किया उसको प्रिंट करके आपने निकाला कि उन लोगों ने प्रिंट करके निकाल लिया? सर उसमें पीडी में लिए, उसके बाद फिर प्रिंट निकाले। हाँ। प्रिंट निकालने के बाद सभी का क्रमवार उसमें हस्ताक्षर लिए, उसके बाद फिर जाने के लिए कहा गया। अच्छा अच्छा, सबको मतलब कि सबका जो टाइपिंग वाला डेटा है उसको पेन ड्राइव में सबका लिए, उसके बाद प्रिंट निकाल के सबका उसमें सिग्नेचर लिए, है ना? ये जी सर तरीका है जी। कहना चाहिए कुल मिला के। विंडोज़ एम एस वर्ड में आपका टाइपिंग हुआ, और वर्ड प्लस एक्सेल में टाइपिंग हुआ कहना चाहिए, और वर्ड प्लस एक्सेल में दोनों मिलाकर 25 मिनट जो है समय आपको दिया गया कहना चाहिए, ठीक है? एंड जी उसके सर। बाद फिर उन लोगों ने पेन ड्राइव में लेकर उसको प्रिंट करा के आपका सिग्नेचर किया, ठीक? जी सर अच्छा, जी। अगला चीज़, आपने ज्वाइन किया है कि नहीं किया है? नहीं सर, अभी नियुक्ति आदेश नहीं मिला है। अच्छा, नियुक्ति आदेश नहीं मिला है, तो जी। नियुक्ति आदेश मिलने के बाद जो है आप इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। क्या इसका पेमेंट लगभग वहाँ दिया गया था संविदा में? 15 के आसपास होगा ना? 18,000 कुछ रुपए लिखा हुआ था सर। 18,000 काफ़ी अमाउंट है, एंड जो आप सभी लोग जो देख रहे हैं व्यूअर्स, मैं उन लोग के लिए कहूँगा, आप जैसे सरकारी विभाग में आते हैं ना, तो केवल आपको पेमेंट नहीं मिलता है, आपको बहुत सारी चीज़ें अनुभव मिलती है, बहुत सारे अधिकारी कर्मचारियों से आपका संपर्क होता है, इससे बहुत सारे रास्ते जो है खुलते हैं। और जी। दूसरा, प्राइवेट जॉब से तो कई गुना अच्छा ही है। इसके साथ जी ही सर। इस नौकरी में आप जब तक रहेंगे, मैं किसी को नहीं सलाह देता कि आप संविदा जो जॉब है जीवन भर करिए, लेकिन अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो करना पड़ता है और कोई उपाय नहीं है। लेकिन संविदा जॉब मिलने के बाद घर में मत बैठिए, जी रेगुलर सर जॉब जी। हमेशा फाइट करते रहिए, एंड इस जॉब का अनुभव भी आपका काम आएगा। कई जगह अनुभव भी जी मांगा सर। जाता है, तो अनुभव मान के चलिए यहाँ से आपको जो मिलेगा उसका भी यूज किया जा सकता है। बाकी मैं आप लोग को और सलाह दूंगा कि अगर आपके पास एक नौकरी है तो अपना जो योग्यता है उसको बढ़ाइए। अगर आप डीसीए हैं तो पीजीडीसीए भी करके रखिए, अगर आप 12वीं है तो कॉलेज भी कीजिए, कॉलेज हैं तो पीजी भी करके रखिए। कहने का तात्पर्य है, हम जो जॉब मतलब प्राप्त कर रहे हैं उसमें से कुछ अमाउंट, कम से कम कहना चाहिए 4-5 हज़ार ले लीजिए, उसको अपने स्किल को डेवलप करने में ज़रूर जो है लगाइए। एंड कभी भी संविदा जॉब को पकड़ कर बैठना नहीं है, आपको जो है आगे रेगुलर जॉब है उसको फाइट ज़रूर करना है। बाकी संविदा जॉब में भी आपको पेमेंट जो है बढ़िया मिलता है, पेमेंट इंक्रीज भी होता है, छुट्टियां भी पर्याप्त मिलती हैं, जी ठीक सर है? जी। अच्छा, इसमें लेखापाल वगैरह का भी जो होता है, मतलब आपके नारायणपुर लेखापाल में भी कोई सिलेक्ट जरूर हुए होंगे?
जी सर, लेखापाल में भी हुए हैं और प्रोग्रामर में भी हुए हैं, टेक्निकल असिस्टेंट्स का भी भर्ती हुआ है सर। तो लेखापाल में जिनका हुआ है, क्या आप बता पाएंगे उनका इंटरव्यू कैसे हुआ था? सॉरी, स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में सर जैसे हम लोगों को एक्सेल सीट दिया गया था, हाँ हाँ हम लोग हमारे से पहले उन लोगों का स्किल हुआ, हाँ हाँ तो उन लोग भी वैसा ही था, मतलब एक्सेल सीट उनको ओपन करके दिया गया था हाँ हाँ। और उसमें डाटा को मैनुअली अपने हाथ से लिखना है, हार्ड कॉपी जो दिया था उसमें जो आंसर था वो। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर जी। जो एक्सेल सीट दिया गया था उसमें से डाटा को कहना चाहिए फिल्टर करके, मतलब वो एक जी डाटा सर। था, उसमें से सूचना एकत्र करके आपको हार्ड कॉपी में नोट करना था। फॉर जी एग्जाम्पल सर के जी। लिए एक क्वेश्चन बता सकते हैं? सर जैसे सपोज इंडोनेशिया है, हम्म इंडोनेशिया से अपन फ्रिज खरीदते हैं, हम्म तो इंडोनेशिया में जैसे इंडोनेशिया के और भी जैसे जैसे अपना भारत हो गया, भारत में अलग अलग राज्य है, तो हम्म अलग अलग राज्य में कितने सारे मतलब फ्रिज गए, हम्म तो उस टोटल फ्रिज मतलब अपना सपोज जितने राज्य है, तो हम्म उस राज्य में टोटल फ्रिज सपोज 100 फ्रिज गया, हम्म तो 100 फ्रिज को निकालना था, और 100 फ्रिज का जो सेल हुआ, हम्म जो रेट था, तो वो उसका अमाउंट कितना निकला, एक फ्रिज का सपोज 20,000 रुपए है, हम्म। तो 100 फ्रिज का कितना निकला, तो उसको निकालना था, उसके बाद नीचे अपन को लिखना था कि भारत के इतने राज्यों में इतना फ्रिज बिका जिसका मूल्य ये है। अच्छा, तो इसके लिए कैलकुलेटर वगैरह आप सिस्टम से यूज कर रहे थे? नहीं सर, फिल्टर करके हाँ यूज कर रहा था सर, मतलब पूरे आंकड़ा को सेलेक्ट करके फिर सम करके ऐसा निकाल रहा था, अच्छा अच्छा। फॉर्मूला यूज कर रहा था। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया है ना, अब आपकी बात समझ में आई कि जो एक्सेल सीट डेटा भरा हुआ था उसमें फार्मूला यूज करके आपको उसमें से सूचना एकत्रित करना था, ये आप जो जी कहना चाह सर। रहे हैं ना, कि भाई ये जी इतना सर। अमाउंट उसमें कर दिया गया तो उसका परसेंटेज जैसे कि निकालना हो तो परसेंटेज आप फार्मूला लगाएंगे, सम करना है तो सम का वाला फार्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई फार्मूला लगाकर आपको प्लस माइनस करके जो है डेटा देना था। कुल मिला के अगर आप उसको मैनुअली करेंगे कैलकुलेटर से तो ये बहुत लंबा समय लेगा, है ना। जी सर जी। जी। अगर आपके में स्किल है फार्मूला लगाने का तो उसको आप बहुत जल्दी कर पाएंगे, ये वाली बात जो है जी। आप कहना चाह रहे हैं। खैर चलिए, जी सर। बहुत बढ़िया, बस यही जानकारी हमको चाहिए थी। एंड जैसे ही आपका कहना चाहिए नियुक्ति आदेश आता है ज्वाइन कीजिए। एंड जी सर जी। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीछे थैंक बैकग्राउंड यू में सर। आप अपने जो है कृतदेव का पूरा लगा दिए हैं, ये हमको अच्छा लगा, है ना। इंस्टीट्यूट जी ऑफ सर जी। कंप्यूटर, कुछ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं क्या? नहीं सर, मेरा यही लाइब्रेरी है, तो मैं यहीं पे रुका हुआ था पढ़ने के लिए। चलिए, बहुत अभी सुंदर। जी। चलिए, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेंद्र जी। थैंक यू सर।